असली विजय तब होती है जब हम अपने भीतर की असीम आत्मा को पहचानते हैं और कहते हैं कि मैं भी उसी दिव्य सत्ता का अंश हूं जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि जो अपने भीतर विश्वास रखता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है, क्योंकि आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं और धैर्य से बड़ी कोई जीत नहीं। इसलिए यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं, यदि जीवन आपको बार बार गिरा रहा है, तो समझ लीजिए कि यह गिरना आपको और मजबूत बनाने के लिए है। यह संघर्ष आपको अपने भीतर की छिपी हुई शक्ति को पहचानने के लिए है, और यह असफलता केवल आपको उस मंजिल के और करीब ले जाने का एक साधन है। इसलिए आज से खुद को कमजोर समझना छोड़ दीजिए, दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए, अपनी गति को स्वीकार कर लीजिए और गीता का यह अमृत वचन याद रखिए कि धैर्य रखो और कर्म करते रहो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह आती है और हर कठिनाई के बाद सफलता निश्चित है। यही है गीता का उपदेश। आत्मबल और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, और जो इन्हें अपना लेता है वही अपने जीवन की दिशा बदल देता है। प्रिय श्रोतागण, गीता का अमृत उपदेश केवल धैर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें उस अगली सीढ़ी तक भी ले जाता है जिसे साहस और निडरता कहते हैं। क्योंकि जीवन में केवल धैर्य रखने से ही मंजिल नहीं मिलती, धैर्य के साथ साहस जोड़ना पड़ता है, और यह साहस वही शक्ति है जो मनुष्य को विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रखती है, जो उसे यह कहने का सामर्थ्य देती है कि चाहे सामने कैसी भी आंधी आए, चाहे कैसी भी बाधा खड़ी हो, मैं अपने पथ से विचलित नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे अपने लक्ष्य पर भरोसा है और मुझे अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास है। श्री कृष्ण गीता में यही उपदेश देते हैं कि भय से ग्रस्त होना ही मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि भय ही है जो व्यक्ति को उसके कर्म से रोकता है, भय ही है जो उसकी क्षमताओं को बांध देता है, भय ही है जो उसे बार बार दूसरों के पीछे धकेलता है, और भय ही है जो उसे यह विश्वास दिला देता है कि वह कमजोर है। लेकिन जब मनुष्य गीता का यह वचन याद कर लेता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, कभी नष्ट नहीं होती, तब उसके भीतर से सबसे बड़ा भय, मृत्यु का भय, समाप्त हो जाता है। और जब मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाए तो फिर कोई भी शक्ति मनुष्य को डराकर रोक नहीं सकती। प्रिय श्रोताओं, साहस का अर्थ केवल युद्ध लड़ना नहीं है। साहस का सबसे बड़ा अर्थ है अपने भीतर की कमजोरी को पहचानना और उसे जीत लेना। क्योंकि बाहरी शत्रु से जीतना आसान है, परंतु अपने भीतर के डर से जीतना कठिन है। और जब कोई व्यक्ति अपने डर को हरा देता है, तब वह वास्तव में निडर बन जाता है। और गीता हमें यही उपदेश देती है कि हर कार्य बिना भय के करो, क्योंकि भय केवल आपके परिणाम को बिगाड़ता है। जीवन की सच्चाई यह है कि असफलता केवल उन्हीं के पास आती है जो प्रयास करते हैं, और सफलता उन्हीं को मिलती है जो बार बार गिरने के बाद भी साहस के साथ उठ खड़े होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक बालक जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, परंतु उसका साहस ही है जो उसे फिर खड़ा कर देता है, और अंततः वही बालक निडर होकर दौड़ने लगता है। उसी प्रकार जब हम जीवन के मार्ग पर गिरते हैं तो हमें अपने साहस को जगाकर निडरता के साथ उठना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि निडरता केवल बाहरी परिस्थिति के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की आंतरिक शांति के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि जब हम भय मुक्त होते हैं तब हमारा मन स्पष्ट होता है, हमारा निर्णय सही होता है और हमारा कर्म फलदायी होता है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने निडरता को दैवी संपत्ति कहा है, यानी वह गुण जो दिव्यता से जुड़ा है, और जो व्यक्ति इसे अपनाता है वह जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। प्रिय श्रोताओं, अगर आप आज निराशा में हैं, अगर आपको लगता है कि दुनिया आपसे आगे निकल चुकी है, अगर आप अपने ही डर में कैद होकर जीवन से हार मान चुके हैं, तो गीता का यह संदेश आपको यही कहता है कि अब डरना छोड़ो, अब खुद को छोटा मानना बंद करो, अब परिस्थितियों से भागना मत, बल्कि साहस के साथ उनका सामना करो। क्योंकि जब आप भागते हैं तो भय आपका पीछा करता है, लेकिन जब आप रुककर भय की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो जाते हैं तो भय स्वयं भाग जाता है। याद रखिए, साहस कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह धीरे धीरे अभ्यास से आता है। जैसे अंधेरे में बैठा व्यक्ति जब पहली बार दीपक जलाता है तो उसके भीतर से अंधकार का भय दूर हो जाता है, उसी प्रकार जब आप जीवन के छोटे छोटे भय का सामना करते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर इतना साहस आ जाता है कि आप बड़े से बड़े संकट का सामना भी निडर होकर कर सकते हैं। और यही है गीता का अमृत उपदेश कि जीवन में निडर बनो, क्योंकि निडरता ही असली स्वतंत्रता है। इसीलिए आज से संकल्प लीजिए कि आप साहसी बनेंगे, हर परिस्थिति में डटे रहेंगे,
हर भय को जीतेंगे और हर संघर्ष का सामना करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल आपके कानों के लिए नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के जागरण के लिए है। और जब आत्मा जागृत होती है तो कोई भी शक्ति, कोई भी कठिनाई और कोई भी बाधा आपके सामने टिक नहीं सकती। यही है गीता का संदेश।